हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर। आज आप लोगों के लिए मैं एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जितने आपके आर्मी में आए हुए क्वेश्चन होंगे उस सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आप लोगों को कराऊंगा, अनुपात और समानुपात का। तो यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन छोटे से लेकर बेसिक से लेकर जितने भी होते होंगे उतना ही कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप लोग आर्मी वाले बंदे हैं, ठीक है। तो मेरा तो क्या है कि आर्मी से बहुत ज्यादा जुड़ाव है, ठीक है। आर्मी से मुझे बहुत ज्यादा जुड़ाव है, इसलिए आप लोग के लिए मैंने क्या किया कि दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद मैंने अपना मुखर्जी नगर दिल्ली में रह के तैयारी किया। वहाँ पे तैयारी करने के साथ मैंने बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई भी किया। इन केस मेरा फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हुआ। अब देखिए, वहाँ पे पढ़ाई करने के साथ मेरे दिमाग में ये आया कि मेरे भैया का नाम जब यहाँ आया तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे क्या होगा कि समाज के लिए कुछ अच्छा हो। तो मेरे भैया का ये इन्हीं के नाम से मैंने कोचिंग स्टार्ट किया। इस कोचिंग का नाम क्या है? ये तो एसएसबी कैंपस ऐसे नाम है, लेकिन इनका फुल नाम क्या है? शहीद संतोष पटेल, जो आपके 2000 में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे। इन्हीं के नाम से ये कोचिंग चलता है और आप लोग से मुझे बहुत जुड़ाव है, इसलिए मैं हमेशा से कोशिश रखता हूँ कि मेरे जितने भी छोटे भाई हों, कहीं ना कहीं से आप लोग अच्छे से दौड़ बनाइए और दौड़ बनाने के साथ इतना उमंग रखिए कि आप आर्मी में सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। उस समय तो मैं बहुत छोटा था, 8वीं क्लास में था, इसलिए मेरा भी होने वाला था, लेकिन मेरे घर के लोग बोले कि अभी तो इतना छोटा है, कैसे ये कर पाएगा ट्रेनिंग वगैरह, इसलिए नहीं किए। तो यहाँ से हम लोग दिल्ली चले गए और वहीं पे पढ़ाई अपना किए सारा चीज। तो देखिए, आज से मैं थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। आप लोग का इसमें देखिए, एक तो आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, ठीक है। यहाँ दे देता है ए अनुपात बी, मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया आपको 3:5। फिर बोलता होगा आपको बी अनुपात सी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया 4:, यहाँ पे आपका 6 दे, 4:7 दे दिया। आपको बोलता होगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या होगा। तो देखिए, स्टार्टिंग ऐसे होती है। उसके बाद से आप लोगों को इसमें बहुत सारा चीज पढ़ाएंगे। चतुर अनुपात क्या होता है, माध्य अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, सारे क्वेश्चन आप लोग का आता है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जैसे भी आपको दिखे ना, तो कुछ नहीं करना होता है। आपको क्या है, बी दोनों में शामिल है ना, तो बी दोनों में शामिल है, तो हम क्या कर लेंगे कि दोनों में शामिल है तो बी रेशियो को हम बराबर कर लेंगे। तो टेक्निक देखिए क्या करना होता होगा, ए के जगह पे हम क्या कर लेंगे 3 लिख देंगे, और बी के जगह पे क्या है यहाँ पे 5 है। इसी के जस्ट नीचे बी के जगह पे क्या है 4 है, और सी के जगह पे क्या है 7 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि रेशियो बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे कि रेशियो बराबर हो जाएगा, तो हम देखिए इस रेशियो में हम 4 से गुणा कर देंगे, और तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस रेशियो में हम 5 से गुणा कर देते हैं, ये भी 20 हो जाएगा। जब इस रेशियो में 4 से गुणा किए हैं तो पूरे रेशियो में गुणा करना होता है। इसमें 5 से गुणा किए हैं, इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 दिया 12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बी का, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा 4×5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इधर से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और आपका सी का क्या हो जाएगा 7×5 35 हो जाएगा। तो आपको देखिए ये क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12:20:35 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को आता ही आता है। मैंने सेट बहुत सारा देख रखा है आप लोग का, जो भी राम सिंह हो चाहे कोई भी बुक हो, तो वहां से क्या है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है इस टाइप का। हो सकता है किसी सेट में ना हो,
पर आता है इसमें से। जब भी क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन ये आता होगा, चाहे कोई और क्वेश्चन आता होगा और टाइप का आता होगा। तो देखिए क्या करना होता है आपको, इसमें हम यही समझाएं कि अब b दोनों में शामिल है तो b को हम बराबर कर लेंगे। b को बराबर करने के साथ हमको क्या करना होगा, इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। b बराबर हो गया। तो अब यहाँ से जब इसमें गुणा करेंगे पूरे रेशियो में गुणा करना होता है, तो पूरे रेशियो में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इधर से भी गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, इधर से भी गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। जब यहाँ पे इस रेशियो में गुणा करेंगे 5 से, इसमें भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 7 5 35। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से अगर बनेगा जब भी, तो यहाँ से इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम इसी में प्रैक्टिस करते हैं कि जिससे आपको थोड़ा सा एक टेक्निक थोड़ा सा पता और चल पाए। ठीक है, अगर आपको देता a अनुपात b, अगर दे देता है यहाँ पे आपको 5 अनुपात, यहाँ पे आपको 7 दे देता है। अगर देता होगा आपको b अनुपात c, अगर दे दिया आपको यहाँ पे 3 अनुपात 4 दे दिया, तो पूछता होगा कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात क्या होगा। तो आपको फिर क्या करना होगा, यहाँ पे आपको b को बराबर करना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे a की जगह पे 5 लिखिए, b की जगह पे 7 लिखिए, यहाँ b की जगह पे क्या है 3 है ना, जस्ट नीचे लिख देंगे इसका, और c के जगह पे क्या है। तो आप क्या करेंगे कि ये यहाँ पे हमारा b बराबर हो जाए। इस रेशियो में हम 3 से गुणा कर देते हैं, इस रेशियो में हम 7 से गुणा कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इस रेशियो में गुणा करते हैं तो पूरे रेशियो में गुणा करना होता है, तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू 5 या 15 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 21 b का वैल्यू क्या हो जाएगा 21। ठीक है, इधर से गुणा करें 21, ये क्या हो जाएगा 7 चौके 28। तो आपका ABC क्या हो जाता होगा 28 हो जाता होगा। ठीक है, तो आप इजिली आप इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन को मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा रखा है, आपको यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो और भी हम लोग क्वेश्चन कैसे देखते हैं, और भी क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को कभी कभी ऐसे पूछता है। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन कभी कभी देखिए आर्मी में ऐसे पूछता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 16 दे दिया, यहाँ पे आपको ठीक है ये चतुर अनुपात पे सेट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दे दिया 5 दे दिया, बोलता होगा यहाँ पे x दे दिया, तो बोलता होगा x का मान ज्ञात करें। तो आपको क्या करना होता होगा, देख लीजिए ये टेक्निक, इस टेक्निक पे बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो ये हमारे चतुर अनुपात पे सेट करता होगा। ठीक है, तो आपको क्या होता होगा, इसमें कुछ करना नहीं होता है, ये इसके बट्टा हो जाता है, ये इसके बट्टा हो जाता है, और इसके मतलब क्या होता है बराबर। तो 8 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाता होगा 5 बट्टे x हो जाता होगा। यहाँ से काट देंगे 8 गुना 16, x का मान क्या हो जाता होगा आपका, x का मान क्या हो जाता होगा 10 हो जाता होगा। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ऐसे क्वेश्चन देता होगा, बोलता होगा कि x का मान ज्ञात करें, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता होगा, ये इसके बट्टा हो जाता है, ये इसके बट्टा हो जाता है, और इसके मतलब क्या होता है बराबर का चिन्ह होता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपका। इसको क्या बोलते हैं चतुर अनुपात। इस क्वेश्चन को तो ऐसे सेट करता है, पर आपको भाषा में भी कुछ क्वेश्चन को सेट कर देता है, जैसे आप लोग हम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे आप लोग को कैसे बता रहे हैं, जैसे बोल देता होगा यहाँ पे आपका ये 20 है, ये 10 है, और यहाँ पे आपका 30 है। ठीक है, बोलता होगा कि चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। क्या बोलता होगा, ऐसे बोलता होगा कि चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए बोलता होगा कि चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें, तो फिर वही टेक्निक होता होगा। ठीक है, बोलता होगा 20 10 30 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। तो चौथे जगह ये हो गया, ये पहला अनुपात, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, आपका ये चौथा हो गया।
तो कुछ नहीं करना होता है, आपको बताया कि चतुरानुपात में ए इसके बट्टा हो जाता है, ए इसके बट्टा हो जाता है, ये बराबर हो जाता है। तो 20 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, यहाँ 30 बट्टे क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या कर लेंगे देख लेते हैं, 1 0 से 1 0, फिर 15 दुना क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो चतुरानुपात क्या हो जाता होगा, चतुरानुपात हमारा क्या हो जाता होगा 15 हो जाता होगा। तो चतुरानुपात आपको कभी भाषा में भी दे सकता है, कभी वैसे सेट कर सकता है, केवल कंफ्यूज करने के लिए। सारे क्वेश्चन अभी आएंगे आप लोग में, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाता होगा आपका 15 हो जाता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन फिर पूछता है तृतीय अनुपात, जैसे बोलता होगा आपको यहाँ पे अभी क्वेश्चन आएगा आप लोग का 8 और 16 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोलता होगा 8 और 16 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तो एक अनुपात 2 अनुपात, यहाँ पे तृतीय अनुपात की बात किया है तो यहाँ हम x रख लेंगे, यहाँ पे x रख, सारे के लिए फॉर्मूला होता है, ये सारे निकालने के लिए तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ से मैं इसी टेक्निक में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो 8 और 16 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें तो तीसरे टर्म तक लिख देंगे। अब फिर वो टेक्निक क्या करता है कि ये इसके बट्टा हो जाता है, ये इसके बट्टा हो जाता है, यहाँ पे सीन क्या हो जाता होगा आपका इक्वल का सीन हो जाता होगा। तो यहाँ क्या हो जाता होगा 8 बटे 16 हो जाता होगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बराबर हो जाएगा, और फिर 16 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम काट देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 25। तो अब तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका तृतीय अनुपात क्या हो जाता होगा 32 अनुपात हो जाता होगा। अब एक आप लोग मध्य अनुपात बता देते हैं, मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप इजिली इसको कर सकते हैं, 8 और 16 का तृतीय अनुपात बोलता है, 8 लिखेंगे यहाँ, 16 लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, ये इसके बट्टा हो जाता है, ये इसके बट्टा हो जाता है, और क्या होते होंगे इक्वल हो जाते होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाता होगा आपका x का मान क्या हो जाता होगा 32 आ जाता होगा। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं, एक मध्य अनुपात देखते हैं। जैसे आपको दे देता 4 और बोल देगा आपको 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। ये टेक्निक हम देखिए बताते हैं आपको, ये तो सेकंडों में हो जाएगा, पर टेक्निक देखिए। तो ये बोला है आपका 4 और 25 का मध्य अनुपात, ये तृतीय होता होगा, ये तो मध्य में कुछ होता होगा ना, हाँ मान लेते x होता होगा। ठीक है, मान लेते x होता होगा, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, पर फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है। अब मध्य अनुपात बोलता है कि ये इसके बट्टा हो जाएगा, ये इसके बट्टा हो जाएगा, तो 4 बट्टे क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है बराबर, फिर x बट्टे क्या हो जाता होगा आपका 25 हो जाता होगा। ठीक है, अब क्या हो जाता होगा x स्क्वायर हो जाता होगा यहाँ पे। ठीक है, ये गुणा कर देंगे आपका 100 हो जाता होगा। ठीक है, 25 होगा 100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10, यहाँ पे 1 निकल जाएगा, तो मध्य अनुपात क्या हो जाता होगा आपका, मध्य अनुपात क्या हो जाता होगा आपका 10 हो जाता होगा। तो देखिए कितना आसान है, इजीली कर सकते हैं। तो हमेशा से ऐसा होता है, तो इसको रूट कर लेते हैं, इसको रूट करते हैं, इसका रूट करेंगे 2 हो जाएगा, इसको रूट करेंगे 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका टाइम का बहुत बचत होगा, क्योंकि आपको टेक्निकल चीज पढ़ना है ना। हम मैथ का पढ़ाते हैं बिना फॉर्मूले के, सारे टेक्निकल मैथ पढ़ाते हैं, इससे क्या होगा हर चीज आपको आसान हो जाता होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आर्मी में प्रीवियस ईयर्स है, तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:6 है तथा बी अनुपात सी 9:15 हो, तो ए और सी, ए अनुपात सी का मान ज्ञात करें। तो आप देखिए इजिली आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। कैसे, अभी 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, तो आपको क्या होगा यहाँ क्या लिखना होगा, ए अनुपात बी अनुपात आपको सी निकला होगा। जैसे क्या होगा, ए के जगह पर क्या है आपका 5 है, और आपका बी के जगह पे क्या है 6 है, यहाँ पे आपका क्या है बी के जगह पे क्या है 9 है, जस्ट इसके नीचे लिख देंगे
और यहाँ पे आपका सी का जगह पे क्या है 15 है। अब देख लेंगे क्या करेंगे कि ये रेशियो बराबर हो जाएगा। क्या करना होगा कि ये रेशियो बराबर हो जाए। तो बी दोनों में शामिल है, बी दोनों में शामिल है, तो क्या कर लेंगे बी को बराबर कर लेंगे। तो बी को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा, और इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा, जब इसमें गुणा किया तो पूरे में गुणा करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 या आपका 15 हो जाता होगा। ठीक है 5 या 15। अब इधर से गुणा करते होंगे ये क्या हो जाता होगा तो ये 18 हो जाता होगा, इधर से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, और ये इधर से गुणा करेंगे तो 15 गुना सी का वैल्यू क्या हो जाता होगा 30 हो जाता होगा। अब क्या बोला एसी का मान ज्ञात करें। तो ये एसी देखिए यहाँ 15 है और यहाँ पे आपका सी कितना है 30 है। तो इसको छोटा कर लेते हैं। रेशियो में क्या होता है कि छोटा कर लेते हैं, जब तक ले नहीं कटता जब तक ले घटाते हैं। तो क्या हो जाएगा 1:2। एसी का मान क्या हो जाएगा आपका 1:2। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन क्या करता है कि देता होगा। अभी इससे 10 आप लोग का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराए थे इसमें। तो अब क्या करना होता है, इसमें करना क्या होता है ये बताया था ना आपको। ये इसके बट्टा हो जाता है, ये इसके बट्टा हो जाता है, और इसका मतलब क्या होता है इक्वल। पहले ही बता रखा था इसका मतलब इक्वल। तो आपका क्या हो जाएगा 6/3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाता होगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाता है 1/4 आपका 4 हो जाता है। यहाँ से काट देंगे 3 दूना 6। एक्स का मान क्या हो जाता होगा आपका, एक्स का मान क्या हो जाता होगा 8 हो जाता होगा। तो देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। ये भी आपके पूछा हुआ है, ये भी क्या है कि आर्मी में पूछा हुआ है। तो मैं यहाँ से कोशिश मेरा यही रहेगा कि छोटे छोटे जैसे हम क्लास में जैसे हम आर्मी वाले बैच को पढ़ाते हैं, आर्मी वाले बैच को हम जैसे पढ़ाते हैं 3 से 4, तो हम करते क्या है पढ़ाने का मेरा यही रूल रहता है कि मैं यहाँ से आपको बेसिक से स्टार्ट करूँ, और जितने आर्मी में क्वेश्चन पूछे हैं उसी के अनुसार उस टाइप का सारे टाइप वाइज बनाते हैं। टाइप 1 करके, टाइप 2 करके, टाइप जैसे जैसे टाइप वाइज क्वेश्चन बना है, एक छोटा क्वेश्चन बना है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है उसको, तो ऐसे टाइप वाइज पढ़ाते हैं। तो क्या होगा कि टाइप वाइज पढ़ने से क्या होता है इजीली आदमी को समझ में आता है। चाहे एक क्वेश्चन पे आप 2 4 5 क्वेश्चन कीजिएगा तो क्या होता होगा कि आपको दिमाग में वो टेक्निक इजीली आ जाता होगा। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है आपको 2 संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात 7:8 है, तो वे संख्याएं क्या होगी। तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मान लेते हैं 2 संख्याएं x और y का योग मतलब आपका कितना है 45 है। ठीक है क्या है 45 से। अब बोल रहा है वो संख्याएं किस अनुपात में है, x और y किस अनुपात में है यहाँ पे, तो 7:8 आपका 8 का अनुपात में है। तो अब क्या बोल रहा है कि x और y क्या है, मतलब इनकी वैल्यू क्या है। अब देखिए यहाँ से देखिए ये 7 रेशियो और 8 रेशियो, यहाँ जोड़ने पे कितना रेशियो आ जाता होगा आपका 15 रेशियो, और इसका जोड़ क्या है 45, बराबर हो जाएगा। ठीक है इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 45/, क्या हो जाता होगा आपका 15 हो जाता होगा। यहाँ से काट देंगे तो 15 क्या होता है 45। एक रेशियो का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, 15 से 45, एक रेशियो का वैल्यू 3 हो गया। तो आपका ये 7 रेशियो है, तो क्या हो जाता होगा 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। y में 8 रेशियो में तो 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो दोनों संख्याएं क्या है, दोनों संख्याएं क्या है 21 और 24, इनको जोड़ देते होंगे तो आपका 45 हो जाता है। देखिए बहुत आसान है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को पूछता है। ठीक है तो आराम से इजली इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्या बोल रहा है यहाँ पे, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनमें से छोटी संख्या 75 है तो दूसरी संख्या होगी। तो आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन को करना है तो क्या करना होगा, कैसे कीजिएगा। जैसे बोल रहा है कि दो संख्या है, पहला संख्या और दूसरा संख्या, ये क्या है आपका 3:4 में, कितना अनुपात है 3:4 में। अब इसमें पूछा कि पहला, ठीक है, पहला संख्या क्या है 75 है, तो यहाँ कितना रेशियो में है, यहाँ पे कितना रेशियो में है, पहला आपका संख्या 3 रेशियो में है। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। तो 3 बराबर, ठीक है, 3 रेशियो बराबर 75, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाता होगा 75 बटे आपका यहाँ पे 3 हो जाता होगा। काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 रेशियो बराबर आपका, तो 1 रेशियो बराबर 25 आ गया। तो आपका दूसरा नंबर क्या है, दूसरा संख्या क्या है 4 रेशियो का है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 रेशियो, ठीक है। तो आपका 4 रेशियो 1 रेशियो का वैल्यू क्या है 25 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाता होगा आपको 100 हो जाता होगा। तो ये तो आपको रेशियो से निकाल दिए, डायरेक्ट कैसे चेक किया जाता है, यहाँ से हम देख लेंगे। पहला संख्या क्या है आपका, ये है ना 75 है, कितना से इसमें गुणा किया होगा, कितना से गुणा किया होगा 75 आ जाएगा, 25 से गुणा किया होगा तो 75 आ जाएगा। अब उतने से हम इसमें भी गुणा कर देते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, इक्वल गुणा या इक्वल उसमें कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। तो आप दोनों तरीका से इसको कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग का तृतीय अनुपात से क्या बोल रहा है आपका कि 4 और 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें, 4 और 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तो ये 4 हो गया और यहाँ आपका 8 हो गया। अब तृतीय अनुपात बोला है, 1:2 अनुपात, और तृतीय अनुपात के लिए हम क्या बताए थे, तीसरी जगह हम क्या कर लेते हैं x रख देते हैं। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसके बटा और ये इसके बटा, यहाँ इक्वल हो जाता है। तो 4 बटे क्या हो जाता होगा आपका 8 हो जाता होगा, यहाँ 8 बटे क्या हो जाता होगा x हो जाता होगा। यहाँ से काट देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 8 गुना क्या हो जाएगा 16। तो तृतीय अनुपात आपका क्या होता होगा 16 होता होगा। तो बस इसी टेक्निक को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बार बार इस वीडियो का थोड़ा सा आप लोग नहीं समझ में आता होगा, थोड़ा बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को क्या होता होगा इजिली ये टेक्निक आ जाएगा। ये टेक्निक आ जाएगा ना तो आप लोग को फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन में आपका फार्मूला लिखा होगा, लेकिन फार्मूला कितना याद रखेगा, लेकिन एक टेक्निक से सारे क्वेश्चन होते होंगे तो इजिली आपको याद रहता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्सअप करके रखा है, तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात को दोनों का अनुपात पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि 12, यहाँ पे आपका 12, यहाँ पे आपका 30 है, ठीक है, 12 और 30, इसका बोला है आपका तृतीय अनुपात, इसका ये नंबर हो गया दूसरा अनुपात, यहाँ पे आपका तीसरा अनुपात, ठीक है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो टेक्निक है बताना, इसका बटाइए ये इसका बटाइए, तो 12 बटे क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाता होगा, यहाँ पे क्या हो जाता होगा 30 बटे क्या हो जाता होगा x हो जाता होगा, ठीक है। यहाँ से हम काट देते हैं, 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 दूना 12, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से पिन काट देंगे तो 15 दूना 30 हो जाता होगा। x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाता होगा 75 आ जाता होगा। तो तृतीय अनुपात कितना आ गया 75। अब आपका बोला है कि आपका 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करें, 9 और 25 का मध्य अनुपात। तो मध्य में मतलब क्या होता होगा, ये रखते होंगे ना हम x, मध्य में रखते होंगे ना। अब क्या टेक्निक करते हैं, ये इसके बटा ये इसके बटा, तो 9 बटे क्या हो जाता होगा आपका x हो जाता होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बटे आपका 25 हो जाता होगा, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 9 गुणे आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाता होगा, इसको क्या लिख देंगे 3 गुणे 3 लिख लेते हैं, और इसको क्या लिख देंगे
5 गुणे हम 5 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक 3 आ गया और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक 5 आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब बोला है कि दोनों का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 75 है और यहाँ पे आपको कितना है, 15 है। अब अनुपात क्या होगा, इसको छोटा करेंगे तो 15 5 से क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो अब अनुपात क्या होता होगा, 5:1 हो जाता होगा। ये भी आपको आरएमए में पूछ रखा है, तो थोड़ा सा आपको बेसिक आता होगा तो क्या है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। जानते हैं हम लोग और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आप लोग का ये भी आर्मी में पहले पूछा हुआ है, तो आपको क्या बोल रहा है कि 5:4 के समतुल्य अनुपात क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पे जब भी आपको क्या होता होगा, ऑप्शन से कीजिए, देखिए क्या ये होगा, ये तो ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि सेम होना चाहिए। समतुल्य मतलब समान होना चाहिए, इससे अनुपात में आना चाहिए। क्या हम यहाँ से कोई कॉमन हो रहा है, कटने वाला है, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए यहाँ से देखिए हम 25 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 से होगा 100 होता है, तो क्या हो गया, समतुल्य अनुपात हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाता होगा। ये कैसे भी कटने वाला नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो हमेशा से क्या होता है कि इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। अगर इसी में हम गुणा कर देते हैं, अब गुणा करते हैं इसमें 25 से, तो क्या हो जाता है 125, और यहाँ पे क्या हो जाता है 100 हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसलिए थोड़ा सा टेक्निक को देखना है और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जानते हैं और भी कुछ क्वेश्चन, तो चलिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा क्या होता होगा, हल्का सा टेस्ट होता होगा, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन 1-2 होता होगा। ये भी आर्मी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 53 रुपया को ए और बी और सी में इस प्रकार बांटे कि ए को बी से 7 अधिक तथा बी को सी से 8 अधिक मिले, तो ए और सी का हिस्सा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ए और बी और यहाँ पे सी, तो बोल रहा है कि बी को सी से 8 अधिक मिले और ए को बी से 7 अधिक मिले। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपको सी को मान लेते हैं x मिला होगा, तो b को क्या मिला होगा, यहाँ पे x + 8 मिला होगा, अधिक बोल रहा है। अब b से इसको कितना मिल रहा है, 7 अधिक मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाता होगा आपका, यहाँ पे 8 तो रहेगा ही, 7 और अधिक, तो ये कितना हो जाएगा, x + आपका 15 हो जाएगा। फिर अब क्या कर देते होंगे, ठीक है, अब क्या कर देते होंगे, 53 रुपया को बांटना है, तो एक हिस्सा ये और सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको जोड़ दिए, तो जोड़ने के साथ कितना 53 रुपीज। अब यहाँ से क्या होता है होगा 3x हो जाता होगा, और ये कितना हो जाता है 15 8 23 हो जाता होगा, बराबर 53 हो जाता होगा। यहाँ 3x और यहाँ क्या हो जाता है, उधर जाएगा तो 53 में क्या हो जाता होगा आपका 23, तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x आपका क्या है 30 है, तो यहाँ से कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब आपको पूछा है कि a और c का वैल्यू, तो a का क्या होगा 10 और c का हमारा क्या है यही है ना, तो यहाँ 10 अब 15 क्या हो जाएगा आपका ये 25 हो जाएगा। तो क्या होता होगा उन लोग का, तो वैल्यू क्या होता होगा 25 और 10। तो आप इजली इसे कर सकते हैं। चलिए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के देखते हैं। क्या बोल रहा है कि 179 को ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी के बराबर, बी को सी के बराबर हिस्सा मिले, तो सी का हिस्सा होगा। तो आप देख लीजिए, इसमें कुछ टेक्निक नहीं है, इसमें टेक्निक कुछ नहीं है, बस सिंपल से पूछ रखा है। ठीक है, क्या पूछ रखा है कि ए को, जैसे आप बोल रखा है यहाँ पे, जैसे ए का जितना हिस्सा मिल रहा है, मान लेते ए को कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, इसको भी क्या होगा बराबर होगा ना,
मान लेते हैं बी को जितना मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है तो सी को उतना ही मिल रहा है। तो हमारे रेशियो इसमें बराबर क्या करना है, इसमें तो आपका सबका क्या हो जाएगा, आपका ए बी सी क्या हो जाता होगा, एक ये भी एक रेशियो में होता होगा, ये भी एक रेशियो में होता होगा। अब एक टोटल कितने रेशियो हो गया, 3 रेशियो। और कितना को बांटना है, 189 को। तो 3 रेशियो बराबर 189, एक रेशियो बराबर क्या हो जाता होगा आपका, यहाँ से 3 से भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 36 18, 6 से कट जाएगा, फिर 3 बचेगा, 9 को काटेंगे तो कितने के 9, तो एक रेशियो बराबर का 63 हो जाएगा। तो आपका जिसमें सबका तो क्या होता होगा, बराबर बराबर ऐसा आ जाता होगा। तो आपका इसमें किसका पूछ रखा है, आपका सी का हिस्सा पूछ रखा है। तो एक रेशियो बराबर 63, तो 63 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाता होगा। तो सबका मान क्या हो जाता होगा, 63 हो जाता होगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग का रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। और आप लोग से मेरा ये रहेगा, अपेक्षा रहेगी कि इस वीडियो को बनाने में हमको थोड़ा सा काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, 3 से 4 घंटा लग जाता है। तो आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक और देखिएगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा कि वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। आप लोग को पहले भी बता रखे हैं कि आर्मी से मेरा बहुत जुड़ाव है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोग का 2 मिनट टाइम लिया। तो आप मेरे चैनल को कोशिश कीजिए कि अच्छा करें और आप ही लोग के सहयोग से ये हो सकता है। मेरा तो काम जो है कर रहे हैं, आप लोग के लिए वीडियो बना के डालते रहेंगे, अच्छे से कंटेंट डालते रहेंगे। तो आपका सहयोग मिलेगा तो मेरा क्या होगा कि चैनल का भी सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, व्यू भी बढ़ेगा, आगे चल के हम लोग अच्छा भी करेंगे। चलिए, थैंक यू।